महंगाई बढ़ेगी या मिलेगा रिलीफ, सब नजरें कमिश्नर ऑफिस पर। कमिश्नर कराची ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर अजलास बुला लिए हैं। कराची के सातों डेप्यूटी कमिश्नर्स भी इजलासों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के असिस्टेंट डायरेक्टर भी तलब किए गए। मुख्तलिफ शुगर मिल्स एसोसिएशंस को भी बुलाया गया। शहरियों ने भी महंगी अशिया मिलने पर शिकवा किया है। कमिश्नर कराची से सरकारी नेकनामा पर अमल दरामद का भी मुतालबा कर दिया। आज दूध, चीनी, गोश्त और करियाना आइटम्स की कीमतें तय होंगी। इसी पर बात कर लेते हैं। वसीम इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के बाहर। वसीम, बताइएगा कि कौन सा इजलास शुरू हो गया है और ये भी बताइएगा कि बाकी कौन सा इजलास है और कब शुरू होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये देना चाह रहा हूँ कि अभी जो है वो आटे की कीमतों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के सदर चौधरी आमिर ने शिरकत की। तमाम तर जो डीसीज थे वो भी उसमें मौजूद थे। डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई भी उसमें मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद राशिद साहब। और इसके साथ साथ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि आटे की कीमत जो है वो तय हो गई है और बाकायदा जो अशिया की कीमतें तय होती जाएंगी उनके नोटिफिकेशन जो है वो तय होता चला जाएगा, सामने आता चला जाएगा। इसके साथ साथ आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो आटे की कीमत जो सामने आई है रिटेल में 2.5 नंबर आटा वो 98 रुपये सामने आई है। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। इसी तरीके से अब से कुछ देर कबल जो है वो चीनी की कीमतों पर इजलास हुआ था, लेकिन खबर यह है कि चीनी की कीमतों के इजलास में ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने तो शिरकत की है, केन इंस्पेक्टर की तरफ से भी जो केन कमिश्नर उनकी जानिब से भी जो है उनके नुमाइंदे की शिरकत इसमें हुई है, लेकिन शुगर मिल्स एसोसिएशन के किसी भी नुमाइंदे ने इसमें शिरकत नहीं की है। और अभी जो ज़राए से पता चला है कि चीनी कीमतें जो है वो 140 रुपये तय हुई हैं। चीनी की सरकारी कीमत जो थी वो 130 रुपये थी, लेकिन अभी जो इतलात आई हैं ज़राए के मुताबिक वो 140 रुपये तय हुई हैं। अब से कुछ देर बाद मीट एसोसिएशन भी का इजलास होगा कमिश्नर कराची की सदारत में। उसमें जो है वो बकरे के गोश्त की और गाय के गोश्त की कीमतें तय की जाएंगी। इसके बाद फिर दूध की कीमतों के हवाले से आज इजलास होगा और आखिरी इजलास जो सामने आया है वो ग्रोसरी यानी कि अशिया खुदनोश और मसालाजात की कीमतों के हवाले से तय होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी की जो कीमतें हैं वो तकरीबन पहले जो थी वो 130 रुपये थी रिटेल की सरकारी कीमत। अगर हम गोश्त की बात करें तो गाय के गोश्त की कीमत 950 रुपये किलो, बगैर हड्डी के गोश्त की, और हड्डी वाले गोश्त की कीमत 800 रुपये है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गोश्त है वो तकरीबन बगैर हड्डी का वो 1200 से 1300 रुपये किलो, और इसी तरीके से हड्डी वाला गोश्त जो है वो तकरीबन 1000 रुपये और उससे ज़्यादा फरोख्त किया जा रहा है। बकरे के गोश्त की बात करें, मटन के गोश्त की, तो मटन की सरकारी कीमतें हैं वो 1700 रुपये है किलो है सरकारी कीमतें, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मटन जो है वो 2200 रुपये और 2300 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से हम बात करें दूध की, तो दूध की कीमतें जो हैं तकरीबन 200 रुपये लीटर मुकर्रर हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ रोज़ कबल जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हैं उनकी जानिब से दूध की कीमतों में 50 रुपये तक इजाफे का अंदिया दिया गया है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे कि महमूदाबाद का इलाका है, वहाँ पर हमने देखा कि कीमतें बढ़ा दी गई और 210 रुपये लीटर दूध जो है वो फ़रोख्त किया लगा, यानी कि 210 रुपये फ़रोख्त किया, कहीं पे इससे ज़ायद पे 220 रुपये लीटर तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो सार्फिन की नुमाइंदा तंजीमें उन्होंने शदीद मजम्मत भी की है और ये मुतालबा किया है कि ना सिर्फ जो मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बल्कि सरकारी कीमतों पर भी जो है वो दूध को फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया जो कमिश्नर्स हैं वो ठंडे कमरों से निकलें और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास शुरू होगा। मीट मर्चेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी होगी, उसमें मुख्तलिफ डीसीज मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ फिर बैक टू बैक दीगर इजलास जो हैं वो शुरू होंगे। इन इजलास के मुकम्मल होने के बाद जो कीमतें तय होंगी उनका बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी अच्छा वसीम, हम ये देखते हैं कि जैसे कि अभी भी आप बता रहे हैं कि कीमतों का तयन कर लिया जाएगा और पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा है, इजलास होते हैं कीमतों का तयन कर लिया जाता है, मगर बाद में मेन जो चीज़ है वो है इस पर अमल दरामद करवाना। इसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा इस बार? जी बिल्कुल, हर बार और हमने मुख्तलिफ इस तरह के इजलास कवर किए हैं और उसमें यही बात सामने आई है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो है वो सख्त हिदायत जो है वो जारी की जाती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। ज़िला इंतज़ामिया की जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो भी सिर्फ नुमाइशी ऑपरेशंस करती हैं, नुमाइशी जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन दर हकीकत मनमानी कीमतों पर जो चीज़ें फ़रोख्त होती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें दूध के हवाले से, तो हमने ये देखा है कि
दूध की सरकारी कीमत जो 200 रुपये थी, साबका जो कमिश्नर थे उन्होंने इसको मुकर्रर किया था। दूध वो वाहिद कीमत थी, दूध की कीमतें 200 रुपये, जो कि कमोबेश ज़्यादातर इलाकों में जो है वो 200 रुपये पे फरोख्त किया जाता है, क्योंकि सरकारी कीमतों पर अमल किया जा रहा है। कीमतों पर फरोख्त जारी है। बसीम इफ्तिखार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कमिश्नर कराची ने आटे की सरकारी कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। होलसेल और रिटेल कीमत में 30 रुपये फी किलो तक कमी कर दी है। रिटेल कीमत 98 रुपये और होलसेल 92 रुपये तय कर दी है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, देखें, आटे की सरकारी कीमत के तयन के लिए कमिश्नर कराची के ऑफिस में एक अहम इजलास तलब किया गया था। इजलास में किन उमूर पर बातचीत हुई है, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी आमिर, जो चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन है। आमिर साहब, बताइएगा, आटे की कीमत के हवाले से कहा जा रहा था कि इम्पोर्टेड गंदम आई, फिर वाफिर मकदार में अपनी गंदम में मौजूद है, आटा सस्ता हुआ मार्केट में, लेकिन सरकारी कीमत अपनी जगह रही। तो आज क्या गुफ्तगू हुई इजलास में? जी, जैसा कि आप जानते हैं, इम्पोर्टेड गंदम आने से पहले आटा 150-160 रुपये किलो था। जैसे इम्पोर्टेड आई है वीट सितंबर अक्टूबर से, उसके बाद आटे का रेट 120-25 रुपये किलो हो गया। और अब नई फसल भी आ गई हमारी अल्लाह की मेहरबानी से। आज जो आटे का रेट डिसाइड हुआ है 98 रुपीज़ रिटेल का रेट है, 90 रुपीज़ एक्समिल है, 98 रिटेल है, 2.5 नंबर चक्की आटे का रेट, जो एक बहुत आवाम के लिए बड़ी कमी है। बहुत अरसे के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि आटा आप देख रहे थे पिछले 3 साल से 150 पौने 200 रुपये किलो और एक बुरानी कैफियत होती थी। अभी अल्लाह की मेहरबानी से आटा अपने लेवल पे आ गया, पुराने लेवल पे आता जा रहा है। कि आटे की जो 2.5 नंबर आटा है उसकी होलसेल कीमत 98 रुपये तय की गई है, सरकारी कीमत उसकी रिटेल प्राइस 98 रुपीज़, रिटेल प्राइस 98, यानी कि होलसेल में तो 92 रुपये तक आ चुका है। जी 92 रुपये तक आ चुका है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, ओवरऑल देख रहे हैं कि इस बार नए कमिश्नर भी आए हसन नकवी साहब, क्या तवक्कुआत हैं उनके कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक चीज़ तय हो जाती है उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, और मेरे ख्याल में मुनासिब रेट उन्होंने तय किए हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को रिलीफ पहुंच गया है, बस उसकी कंटिन्यूशन होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ मुसलसल मिलता रहे। नोटिफिकेशन अब ये आज या हो सकता है कल ये इनकी इस पर कि निकाल दी। बिल्कुल, देखें, आटे की कमी से मुताल्लिक अहम फैसला हो चुका है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला किया गया है। इस हवाले से जो चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन थे उन्होंने भी इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें बसीम इफ्तिखार भी अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर इजलास से कबल ही दूध फरोशों ने कीमतें बढ़ा रखी हैं और मेमूनाबाद की एक दुकान पर अब भी दूध 10 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। डेयरी मालिक कहते हैं कि पीछे से दूध महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचे। मज़ीद जान लेते हैं मीर किरियो से। जी मीर किरियो, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 दिनों से शहर कराची में दूध की कीमतों में जो है 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर जो है पहले 200 रुपये था, जबकि गुज़श्ता 4 दिनों से फ़ी लीटर 210 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने आज दूध की कीमतों के हवाले से इजलास भी तलब किया है, लेकिन इजलास से पहले ही जो है शहर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जो है दूध की कीमतों में मुख्तलिफ रेट्स हमें नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक डेयरी के मालिक भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, सर बताइएगा कि दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, उसकी वजूहत क्या है, और आज कमिश्नर कराची ने एक इजलास भी तलब किया है दूध की कीमतों के हवाले से। दूध की कीमतें 2-3 दिन से बढ़ी हैं। अभी जो है ना पीछे से दूध महंगा मिल रहा था, तो इसी वजह से जो है ना मजबूरन बढ़ाना पड़ा है। तो पहले भी हम दूध महंगा मिल रहा था तो हम 200 भी चला रहे थे, अभी जो है ना बहुत ही महंगा हो रहा है, तो इसलिए हमने 10 रुपये बढ़ाया। शहरियों को भी पता है कि जो है ना दूध आसानी से नहीं मिल रहा, ये है कि वो 10 रुपये को अहमियत नहीं देते, अपना दूध ले जाते हैं बच्चों के लिए ना, तो इतना वो नहीं है इशू। अच्छा बिल्कुल, आपने यहाँ जो है डेयरी मिल्क के माल की बातें सुन, उनका कहना था कि उनको जो है डेयरी जो फार्म है उनकी तरफ से महंगा दूध दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कीमतों में 10 रुपये का इजाफा किया है। ताहम आज कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के हवाले से एक इजलास तलब किया है। इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि दूध की कीमतें कितनी बरकरार रहेंगी, उसका तयन जो है आज के इजलास में किया जाएगा। ताहम इजलास से कबल ही जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है दूध की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा जो है किया गया है। 10 रुपये का इजाफा किया गया है। मीर केरियो हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं बसीम इफ्तिखार। बसीम, जैसा कि आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इजलास
इजलास में शुगर मिल्स का नुमाइंदा नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि चीनी की कितनी कीमत मुकर्रर करना चाहते हैं ये शुगर मिल्स वाले? आज जो ज़राइद ने बताया है कि शुगर मिल एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अपनी जो है कुछ निजी मसरूफियात और अहम मुलाकातें वहाँ पर जो है वो उनकी मुतवक्किल हैं। तो इस हवाले से उनकी नुमाइंदगी जो है वो इजलास में देखने में नहीं आई, लेकिन जो इजलास हुआ है उसमें केन कमिश्नर की जानिब से जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जबकि तमाम तर जो ज़िला अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं कौकब इकबाल वो भी कमिश्नर हाउस में मौजूद हैं। और जो इतलात ये आई हैं, ज़राए ने बताया कि जो चीनी की कीमतें तय हुई हैं वो 140 रुपये तय हुई हैं। मैं आपको फिर बताऊँगा कि जो इजलास होते जाएंगे, जिन जिन कीमतों को मुकर्रर किया जाता रहेगा उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो 2 से 3 दिन में या फिर उसी दिन जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो ज़राइद ने ये बताया है कि 140 रुपये चीनी की कीमतें जो है मुकर्रर हुई हैं। 130 रुपये सरकारी कीमत थी। आटे की कीमतों के हवाले से जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के सदर हैं चौधरी आमिर, उन्होंने बताया कि आज के इजलास में 2.5 नंबर आटे की कीमतें जो है तकरीबन 98 रुपये तय हुई है रिटेल कीमतें, और 98 रुपये पे जो है वो शहरियों को आटा जो है फराहम किया जाएगा रिटेल की सतह पर। और इसी तरीके से होलसेल कीमत या फिर एक्सएमएल कीमत 2.5 नंबर आटे की वो 92 रुपये तय हुई है। तो अब से कुछ देर बाद मीट एसोसिएशन का जो है वो गाय और बकरे के गोश्त की तयन के लिए इजलास होगा और इजलास में मीट एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक होंगे। इसी तरीके से तमाम तर ज़िला अफसरान और जो प्राइस कंट्रोल वाले इदारे हैं वो इसमें मौजूद होंगे और तमाम तर इजलास जो है वो कमिश्नर कराची की सदारत में हो रहे हैं। जी ये भी बताइएगा वसीम, जो इजलास हो रहे हैं कीमतों का तयन किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कीमतें जो मुकर्रर की जाती हैं लेकिन मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, तो इसके रोकथाम के इकदाम के लिए कोई कमेटी वगैरह भी बनाई जाएगी? ये इजलास में ही सब कुछ तय होगा? आज जो है वो अहम इजलास हो रहे हैं, कीमतों से मुतालिक इजलास जो हैं वो किए जा रहे हैं। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे, मीर केरियो हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18.86 रुपये का इजाफा मांगा है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। महंगाई के वार जारी हैं और के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फ़ी यूनिट 18.86 रुपये का इजाफा मांगा है और शहरी इस हवाले से काफ़ी नाला दिखाई दिए हैं। कहते हैं कि महंगाई की शरह आगे बढ़ चुकी है, बिल देना मुश्किल हो गया है, भारी भरकम बिल आ जाते हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, टस से मस नहीं होते। और इस पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल इस पर समाअत होगी नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फ़ी यूनिट 18.86 रुपये का इजाफा मांगा है। अब देखना ये होगा कि कल होने वाली समाअत में इस इजाफे को माना जाता है या नहीं माना जाता है। दूसरी जानिब शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से जो कल समाअत करेगा नेपरा दरख्वास्त पर। 18.86 का जो है वो इजाफा मांगा गया है 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट की मद में, और के इलेक्ट्रिक ने एक साथ 9 माह की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जो है वो नेपरा में जमा करवाई गई है, जिसमें 7 माह की एडजस्टमेंट में जो है वो इजाफा है, जबकि 2 एडजस्टमेंट की मद में जो है वो कमी की दरख्वास्त जो है वो की गई है। और जो 2 माह की जो कमी है वो 29 पैसे फी यूनिट की है और 2 माह की कमी का माहाना मजमूई तौर पर जो इजाफा जो है इसको हटाकर वो 18.51 का बनता है। लेकिन तमाम पर मामला जो है जायजा देगी और उसके बाद इसको अलाउ करेगा। लेकिन तौर पर अगर इसको एड ऑन किया जाता है तो आवाम पर जो है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन का जो है वो ये काफ़ी बोझ जो है वो बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे कि कल दरख्वास्त पर समाअत होनी है नेपरा की। अब आपको बताएं कि सानवी बोर्ड के तहत इम्तहानात में नकल और सेंटर्स में बद इंतज़ामी, मगर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने सब अच्छा है का राग अलाप दिया। कहते हैं जहां दौरे करे हैं
तमाम जगह चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। जहां पर शिकायत मिली है वहां कोई सबूत नहीं मिले। इत्तला आती है कि पेपर लेट पहुंचा है। ये हमारी हिकमत अमली है, कुछ सेंटर में लेट पेपर पहुंचाएं। लोड शेडिंग के हवाले से की इलेक्ट्रिक को ख़त लिख दिया। हम कोशिश करते हैं जहां फर्नीचर हो वहां सेंटर बनाएं। बदकिस्मती से कराची में सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर नहीं है। विदाउट प्रूफ और जो है विदाउट जो है किसी एविडेंस के बात करना फजूल है। अगर देखें कहाँ, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो अपने लिहाज से बिल्कुल अलर्ट हैं। जहाँ से सिस्टम की इत्तला आएगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। हमने कल भी खुद भी विजिट कर रहा हूँ मैं, और हमारे हाई लेवल टीम और हता के जो है एडिशनल सेक्रेटरी भी विजिट करती हैं, और सेक्रेटरी मिनिस्टर इस बात पे बहुत कॉन्शियस हैं और बार बार पूछते हैं, और बार बार जो उन पर गलत इत्तला मिलती है उस पर भी वो कॉन्शियस एक्शन लेते हैं और क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, और हम उनको क्लियरिफाई करते हैं। नहीं कंट्रोल कर पाते। मीडिया ने बात की निशानदेही की है और जो है वो 12 लिखा भी है, और हम उनसे बात भी करते हैं। उसके बावजूद जो है वो ये होता रहता है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम दोबारा उनसे गुजारिश ही करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको सेंटर लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, उनको बताया हुआ है कि खुदारा रहम करें, बच्चों के 2 इम्तहान न लें। एक इम्तहान उनका जो जिसमें बैठ के पर्चे हल करते हैं, दूसरा सबर का इम्तहान जो बिजली न होने की वजह से होता है। बस ये सरकारी स्कूलों का एक माजरा है, और जो है हमें कहा गया सरकारी स्कूल को प्रेफर नहीं करते, आप प्राइवेट स्कूलों को क्यों लगाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो पैसे बचाने के लिए कि जो है जितना हद मुमकिन हो उस स्कूल को सेंटर बनाए जहाँ पर फर्नीचर हो। लेकिन जिस एरिया में वो स्कूल मौजूद नहीं है जिसमें हमें फर्नीचर मिले, तो हम बाद में जो है वहाँ पे फर्नीचर प्रोवाइड करके उसको सेंटर बनाते हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड एडहॉकिज्म का शिकार, संगीन नताइज सामने आने लगे। जामिया NED के दाखिला टेस्ट ने तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। इंटर साल अव्वल में 70 और 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तुलबा की अक्सरियत दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। दाखिला टेस्ट में आगा खान तालीमी बोर्ड के नताइज सबसे बेहतर रहे, जिसके तुलबा के नताइज की कामयाबी का तनासुब 84.71% रहा। फेडरल बोर्ड की कामयाबी का तनासुब 73% रहा। नाज़रीन, कराची बोर्ड के नताइज 63.64% रहे, जबकि अंदरूनी सिंध के तालीमी बोर्ड की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब रही। और कराची यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों में तसादुम का मामला, तलबा ने 1 घंटे के लिए सड़क खोल दी। तलबा तंजीम का कहना है कि 1 घंटे बाद मुकदमा दर्ज ना हुआ तो फिर से सड़क बंद कर देंगे। एहतजाज सिंधी शागिर्द तंजीम की जानिब से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ये मनाजर भी देख रहे हैं एहतजाज के। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अनुषा जाफरी वहाँ पर मौजूद हैं। अनुषा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मुबीना टाउन थाने के अंदर मौजूद हैं। सुबह सड़क बंद की गई थी सिंधी शागिर्द तंजीम की जानिब से। APMSO तंजीम के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा था। कल तसादुम हुआ था शदीद 2 तंजीमों के दरमियान, जिसके नतीजे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसादुम के बाद हालात कशीदा हुए थे, और आज जो है वो सिंधी शागिर्द तंजीम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और सुबह से ही सड़क बंद कर रखी थी, अभी कुछ घंटे के लिए सड़क को खोला है। तंजीम ने ये दावा किया है सिंधी शागिर्द ने कि APMSO की तंजीम ने जो है वो फायरिंग करके खातून तलबा जो कि रिजवाना बताई जा रही है उसको जख्मी किया था। वही मुतासरा खातून तलबा रिजवाना हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि दूसरी तंजीम की जानिब से फायरिंग करके आपको जख्मी किया गया था। आप मुतासरा लेडी हैं, क्या हुआ था आपके साथ? ओवरऑल सिचुएशन क्या थी? हम कराची यूनिवर्सिटी में कैंटीन पर बैठे हुए थे और कुछ बंदे असले के साथ आए हैं। उन्होंने हमसे हमारी शनाख्त पूछी है, और हमने जैसे ही उनको शनाख्त बताई है तो उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू किया है। और वहाँ पर कुछ लड़के मौजूद थे जो हमें बचाने के लिए आए हैं। वो जैसे ही आए हैं तो इन्होंने फायरिंग शुरू की है हमारे पाँव में, और ये फायरिंग करके फिर भाग गए हैं। उसके बाद हम आधा घंटा वहाँ पर खड़े हैं। आधे घंटे के बाद रेंजर्स आई है। उन्होंने जब हमारा बयान लिया है, हमने बताया है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो उन्होंने फिर हमें ये दिखाएगा कहाँ पर आपको जो है वो लगी है? हम बच गए हैं, हमें गोली लगी नहीं है। हमारे पाँव के करीब ही गोली उन्होंने मारी है, वो हमने दिखाया है। SP अभी हमारे साथ चला था इंक्वायरी के लिए, उन्होंने वो खोल भी देखे हैं वहाँ पर, और वहाँ से लोगों से बयान भी लिए हैं। अभी आप लोगों ने सड़क बंद की थी, लेकिन अभी सड़क खोल दी आप लोगों ने। अभी आपका क्या मुतालबा है? अभी आपकी क्या इंटरोगेशन आपसे हुई है और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है केस?
असल में हमें एसपी ने कहा था कि आप हमारे साथ चलें यूनिवर्सिटी, हम वो जगह देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, अगर आपका मुतालबा सच्चा है तो हम एफआईआर काटेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल के तौर पे आप रास्ता रोड खोल दें और आप साइड पे बैठ जाएं। तो ये इंक्वायरी सच निकली कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। उसके बावजूद जब उन्होंने एफआईआर काटने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया टोटली कि हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है, इसीलिए हमारी एफआईआर अभी तक नहीं काट रहे, जबकि इनके सामने हर चीज़ वाज़ेह हो गई। वहाँ के लोकल लोग भी इनको बता रहे हैं कि हमला हुआ है। सीसीटीवी सामने आई है फायरिंग? सीसीटीवी नहीं आई है क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं सीसीटीवी कैमरा, लेकिन वहाँ पर जो मजदूर हैं जो कैंटीन पे काम। यूनिवर्सिटी में कौन सी कैंटीन पर ये वाक़या हुआ था? ये सूफी कैंटीन में वाक़या हुआ है। तो मुझे ये बताएगा कि अब आपका अभी कहाँ तक पुलिस क्या कह रही है? आप लोगों ने कहा था कि एफआईआर नहीं होगी तो फिर हम ये सड़क बंद करेंगे, अभी आप लोगों ने सड़क खोली हुई है, तमाम तलबा यहाँ मौजूद है थाने के अंदर, तो अब क्या आप लोगों ने आगे का लाया अमल सोचा? सारे साथी मौजूद हैं और वकला भी आ रहे हैं। हम फिर से सड़क बंद करेंगे और यहाँ पर तब तक धरना देंगे जब तक ये एफआईआर हो रही है आपकी? नहीं हुई ना। क्या कहा है पुलिस? उन्होंने तो क्लियरली जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, मसला गंभीर है, हम नहीं कर सकते फ़िलहाल। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो इन्होंने सड़क खोली है, लेकिन फिलहाल तलबा तंजीम का ये कहना है कि हमारी एफआईआर जो है वो नहीं काटी जा रही है, हम पर जो है वो दूसरी तंजीम की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई थी, हमें जो है पाँव पर हमारी फायरिंग की थी, लेकिन ये बच गए थे। फिलहाल सूफी कैंटीन के अंदर ये वाक़या पेश आया था। ट्रैफिक की रवानी अभी जो है वो बहाल है, लेकिन जितने तलबा तंजीम है वो इस वक्त मुबीना टाउन थाने के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि तमाम तलबा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका यही कहना है, इनका यही मुतालबा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इस तरीके से अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। जी, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज करेंगे। अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के तलबा की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में फार्मेसी और MBBS के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने इसराइली प्रोडक्ट के बाइकआउट का मुतालबा किया है। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से। फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं डाउन यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे तलबा की जानिब से जो है रैली और वॉक का इनेकाद भी किया। इस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो इब्तिसाम सर हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, रैलियाँ और प्रोटेस्ट तो हर कोई कर रहा है, पिछले महीनों से चल रही हैं, लेकिन कोई बाला हुकाम तो कोई आवाज़ पहुँच भी रही है? क्या हम इसी तरीके से रैलियाँ ही निकालते रहेंगे? देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब कोई गलत काम होते देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, और अगर ये भी ना कर सको तो उसको कम से कम दिल में बना जाना और ईमान का निचला दर्जा है। हम कम से कम उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने अपने इदारे के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल काम किए हैं कुछ। एक ये कि हमने इस वक्त रैली के अंदर भी अनाउंस किया है और हमने इंतजामिया से भी बात की है कि यहाँ पे कैंपस के अंदर, विद इन द कैंपस, इसराइली प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए, इसराइली और अमेरिकी प्रोडक्ट का। और दूसरी चीज़, हमने अपनी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद सेंट्रल लाइब्रेरी को जो है फ़लस्तीन के अंदर जो डॉक्टर शहीद हुए इस वक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल के, उनके नाम से मंसूब किया जाए। तो ये कुछ काम है, हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट करना, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हाईलाइट करना। हुक्काम का काम है कि इसके खिलाफ एक्शन लें। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पर अपना क्लियर स्टैंड दे कि वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। वो खुलकर जो है वो इसराइल की मुखालफत करें, अमेरिका की मुखालफत करें और इसको जुल्म को जुल्म कहें। सिर्फ जुल्म को जुल्म जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की खुल की मुखालफत की जाए और जुल्म को जुल्म कहा जाए, और साथ ही साथ आला हुकाम तक इस बात को पहुँचाने के जो बिल्कुल कोशिश हैं। साथ ही साथ अपना जो वो इक़्तिदाम यूनिवर्सिटी से शुरू किया है और यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइली प्रोडक्ट्स और दीगर चीज़ों को जो बैन करने के साथ साथ अपना एक डिपार्टमेंट जो वो फ़लस्तीन में शहीद जो है वो डॉक्टर्स के नाम भी जो है करने का वादा किया है। जी, आदम अदायगी पर वाटर कॉरपोरेशन का पेट्रोल डीजल बंद हो गया, जिससे शहर में किया जाने वाला सीवरेज का ऑपरेशन खतरे में पड़ गया है। पेट्रोल पंप मालिकान की अदम अदायगी पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। ईंधन न मिलने से शहर में सीवरेज का ऑपरेशन खतरे में पड़ गया। वाटर कॉरपोरेशन के वर्कशॉप से जेटिंग और सक्शन मशीनें फ्यूल ना होने के बायस रवाना नहीं की जा सकी। पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन पर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए जा रहे। अब तक वाटर कॉरपोरेशन ने 10 करोड़ से ज़ायद बकायाजात रोके हुए हैं। अदायगी ना हुई तो ईंधन की फ्राहमी बंद रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन को शहर के मुख्तलिफ मकामात से 6 पंप्स फ्यूल फ्राहम करते हैं। वाटर कॉरपोरेशन का पहले ईंधन बंद हुआ, अब अदम अदायगी पर डाउ मेडिकल ने मुलाजमीन को
दाखिल करने से इनकार कर दिया है। वाजबा 16 करोड़ से तजावुज़ कर दी। तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन जो है वो बड़ी तादाद में हेड ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए। 2 बड़े अस्पतालों ने जो मुलाजमीन को सेहत की सहूलत देने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं CB के। इरशाद साहब, बताइएगा क्या वजह है एकदम से 2 बड़े अस्पतालों ने मुलाजमीन को सेहत की सहूलत देने से मना कर दिया? देखिए जी, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। डाउ हॉस्पिटल की पेमेंट जो है वो 16 करोड़ रुपए से अबव हो गई है। और हिल पार्क जो है वो एक मिनिस्टर के भतीजे साहब हैं, वो जो है क्या नाम है फ़ोन कर देते हैं। उनकी बिलिंग तो ज़ीरो है, लेकिन हमारे मुलाजमीन को जो है वो लेते नहीं, फैसिलिटेट नहीं करते। लेकिन ये कि 2 बड़े अस्पताल जो थे वो हमारे बंद होने जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, डाउ की पेमेंट है, ठेकेदारों को मुतवातिर से पेमेंट हो रही है। अभी पिछले महीने भी ठेकेदारों को जो है 35 करोड़ रुपए की पेमेंट दी है, लेकिन डाउ को पेमेंट नहीं दी जा रही। अगर यही पेमेंट जो है वो डाउ को दे दी जाती तो हमारे मुलाजमीन जो है वो उससे फैसिलेट हो रहे थे, और ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है हमारी जो सहूलियात थी वो बहाल रहती। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाजमीन जो है वो परेशानी के आलम में वाटर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में CBA के दफ्तर का रुख कर रहे हैं, ताकि उनको सेहत की जो सहूलियात बंद हुई हैं वो फौरी तौर पे दोबारा से जारी हो जाएं। साथ साथ वो अदायगियाँ जो वाटर कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन के वाजबात अदा करने थे वो भी स्क्रैप की नीलामी तो हुई, लेकिन वो किसी हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इनकलाबी इक़दाम। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस ने पूरा हफ्ता 24 घंटे ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में। अब ना लाइनों में खड़े होने की अजियत, ना हफ्तों और महीनों का इंतजार, ना वक्त की कैद। जब चाहें आएं और पासपोर्ट बनाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इनकलाबी इकदाम। अवामी मरकज पासपोर्ट ऑफिस ने पूरा हफ्ता 24 घंटे ऑपरेशन का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। अब पासपोर्ट के हुसूल के लिए अवामी मरकज पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे काम करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट गुलाम मुश्तबा सुमनो ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस में 24 घंटे काम का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर तीनों शिफ्टों के लिए अमला तैनात कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से पासपोर्ट प्रिंटिंग मशीन और 1 विंडो के लिए आलात मुहैया कर रहे हैं। जल्द 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला के अहकामात हुए तो फौरन ऑफिस ने इनिशिएटिव लेके ऑफिस को शुरू कर दिया कि पब्लिक को 24/7 जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। तो हमने आज ही काम शुरू कर दिया है और पब्लिक का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। शहरियों का कहना था कि बहुत अच्छा इकदाम है। इमिग्रेशन और वजारत दाखिला ने 24 घंटे पासपोर्ट की सहूलत मुहैया की। नहीं, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। और दिस टाइम आई एम वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मेड पासपोर्ट। सो बस यही है, कोई स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट करा है हम सबके साथ। हम सिस्टर ब्रदर सब आ रहे हैं और हमने फ्रेंड्स को भी बोला है अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैसेजेस वगैरह करें। तो इंशाल्लाह जैसे हमारा गुड एक्सपीरियंस रहा है तो बंदा जाहिर से बात है आगे पीछे अपने रिलेटिव में, नेबर्स में, हर जगह बताता है। शहरियों के मुताबिक 10 से 15 मिनट में तमाम पासपोर्ट प्रोसेस मुकम्मल हुआ। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सहूलत है, ना लाइन्स है ना कुछ और है। इनिशिएटिवली हमारा बन गया। मुझे छोटे बच्चे का बनवाना था और बहुत आराम से हमारा पासपोर्ट बन गया। मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला था और दूसरा ये कि मुझे अपने इन्फेंट का पासपोर्ट रिन्यूअल कराना था। तो अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और इमिग्रेशन की तरफ से भी, FIA की तरफ से, कि आपको एक रात में सुकून से एक ठंडे माहौल में आपको एक सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों ने पासपोर्ट अमले की रवैये और पासपोर्ट के प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया। हुक्काम के मुताबिक आवाम का रश बढ़ने पर अमले की तादाद बढ़ाकर 1 विंडो सर्विस शुरू की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की जानिब से 2 दर्जन अफसरान पर अदम एतमाद और सिर्फ 4 अफसरान पर ओहदों की बारिश कर दी गई। फैसले के खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग मैदान में आ गई है। इस सवाल से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त एक इजलास हुआ है, हंगामी इजलास है लेबर विंग फंक्शनल लीग का, जो कि सीनियर नायब सदर कराची डिवीज़न नजम रिजवी की ज़ेर सदारत हुआ है। और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं गुलबर्ग टाउन के हवाले से। गुलबर्ग टाउन में कहा यह जा रहा है कि चंद अफसरान पर जो है मुंतखब क़यादत जो है वो उन पर नवाजिशात की भरमार कर दी गई है और बाकी अफसरान जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या मामला है ये इनसे ही जानते हैं। बताइएगा क्या मामला है गुलबर्ग टाउन में। देखें, पहले तो गुलबर्ग टाउन के अंदर 4 अफसरानों को नवाजा गया है और 4 अफसरानी जो है वो मादी के अंदर भी जो है वो किरदार अदा करते रहे और अभी भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और हमें यकीन दहानी करवाई गई थी चेयरमैन की तरफ से और फोकल की तरफ से कि ये आइंदा नहीं होगा आने वाले टाइम पे। मगर अभी देखें यहाँ वकार अहमद को जो है वो ड्यूल चार्ज दिया हुआ है।
वही टैक्स डायरेक्टर जो है वो ट्रेड लाइसेंस है, तो उन्हीं को जो है वो सैनिटेशन भी दिया गया है। इसी तरीके से नदीम हनीफ के पास जो है वो डायरेक्टर बागात हैं, उसके साथ एजुकेशन के भी डायरेक्टर हैं, और जो पहले जो है वो रिटायर हो चुके हैं शरीफ खान साहब, उन्हीं को फोकल बना दिया गया है। तो ये क्या सूरत हाल है? आपको क्या एतराज़ है इस पर? ये अगर अफसरान को चार्ज दे दिए गए हैं, क्या पता उनकी कारकर्दगी बेहतर हो? सर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब एक सैनिटेशन का डायरेक्टर है वो ट्रेड लाइसेंस को कैसे टाइम दे पाएगा? तो ये तो एक, और जो 2 दर्जन से ज़्यादा अफसरान बैठे हैं वो नहाए लें। इसका यही लायामल है कि हम उनको अर्जी तो डाल रहे हैं, मगर अब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हो गया। माजी में भी हुआ और माजी में भी हमें लॉलीपॉप दिए गए थे, मगर अब इनसे हमें तवक्को थी कि ये करेंगे, मगर लगता नहीं है कि ये कर पाए। 1.5 दर्जन के लगभग जो अफसरान हैं वो फारिग बैठे हुए हैं, बल्कि इसकी वजह से जो इंतज़ामी अमूर हैं, ख़ास तौर पे अवामी सहूलियात की फराहमी वो ठप होकर रह गई है। उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, जिस पर एतराज़ है फंक्शनल लीग लेबर विंग को, और मुतालबा ये किया जा रहा है कि अदालती अहकामात के बरखिलाफ ड्यूल चार्ज का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वकील इतना ही।